हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बनिक रसायन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समावयवता के बारे में चर्चा करेंगे। समावयवता समावयवता को इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। समावयवता क्या होती है, कॉपी में नोट करेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना या त्रिविम में विन्यास भिन्न भिन्न होने से उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता आ जाती है। समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। ये तो थी परिभाषा। अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना या त्रिविम में विन्यास भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता आ जाती है। समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। अब हम ध्यान देते हैं समावयवता के प्रकारों के बारे में। समावयवता के जो प्रकार हैं उन्हें देखते हैं। समावयवता के दो प्रकार होते हैं। समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इंग्लिश में। दूसरी होती त्रिविम समावयवता, जिसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंग्लिश में। अब देखिए, संरचनात्मक समावयवता होती है, ये 6 प्रकार की होती है। इनके सभी प्रकारों को हम देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके 6 प्रकार हैं। और त्रिविम समावयवता केवल 2 प्रकार की होती है, इसे केवल 2 ही प्रकार हैं। अब हम देखते हैं, पहला है संरचनात्मक समावयवता। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान ही होंगे किंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके संरचना सूत्रों में भिन्नता होती है, उसके कारण उत्पन्न समावयवता कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। अब इसका जो पहला प्रकार है वो है श्रृंखला समावयवता। 6 प्रकार होते हैं। इनमें पहला प्रकार होता है श्रृंखला समावयवता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म। ये कहलाता है चैन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, चैन आइसोमेरिज्म जो है तो इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला की लंबाई में परिवर्तन होता है। यह जो समावयवता होती है तो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला की लंबाई में परिवर्तन उत्पन्न होती है, या ऐसा कहें कि कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के क्रम, कार्बन परमाणुओं के
जुड़ने के क्रम में भिन्नता, कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के क्रम में भिन्नता के कारण उत्पन्न साम्यवस्था कहते हैं श्रृंखला साम्यवस्था। इसे नोट कर लेंगे, कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के क्रम में भिन्नता कारण उत्पन्न साम्यवस्था होती है श्रृंखला साम्यवस्था। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे पेंटेन जो है, तो पेंटेन का अणुसूत्र होता है C5H12। इसके 3 श्रृंखला समवायी हैं, इसके 3 श्रृंखला समवायी होते हैं। पहला हम पेंटेन को ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर यदि हम देखें तो सभी कार्बन सीढ़ी श्रृंखला के रूप में लिखे हुए हैं, अर्थात ये जो है तो ये कहलाता है नॉर्मल पेंटेन। इसे हम पढ़ते हैं नॉर्मल पेंटेन। वहीं पर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एक कार्बन को हम ब्रांच के रूप में जोड़ दें नीचे, तो CH3 CH3 CH2 CH3, तो इसे हम पढ़ते हैं आइसोपेंटेन। ये जो है ये कहलाता है आइसोपेंटेन। तीसरा, यदि हम 2 कार्बन को ब्रांच के रूप में जोड़ दें CH3 C CH3 CH3 CH3, तो हम इसे पढ़ते हैं नियोपेंटेन। इसका नाम होता है नियोपेंटेन। तो देखिए अंतर कहाँ पर आ रहा है, कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के क्रम में भिन्नता आ रही है। यहाँ पर सभी कार्बन सीधी श्रृंखला जुड़े हैं, यहाँ पे सभी कार्बन जो है सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े हैं। यहाँ पर कार्बन ब्रांच के रूप में है, यहाँ पर 2 ब्रांच के रूप में है। तो जैसे उनकी लंबाई परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला की लंबाई परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे 5 कार्बन है लंबाई में, यहाँ पर लंबाई में 4 कार्बन है, यहाँ पर लंबाई में 3 ही कार्बन है। तो इसकी मुख्य विशेषता होती है कि कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के क्रम में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण उनकी लंबाई परिवर्तन आता है, जिसके कारण कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला की लंबाई परिवर्तन होता है। उत्पन्न समवायता कहते हैं श्रृंखला समवायता। इसके बाद हम देखते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, दूसरी समवायता होती है स्थान समवायता। दूसरी समवायता होती है स्थान समवायता। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये जो है इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसकी मुख्य बात होती है कि प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता होती है। इसमें जो है तो कॉपी में नोट करेंगे, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता के कारण, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न समवायता को कहते हैं स्थान समवायता। प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न समवायता कहते हैं स्थान समवायता। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे अपना है एक उदाहरण है, अपन लें यदि CH3 यदि प्रोपिल एल्कोहल C3H7O, C3H7O जो है ये प्रोपिल एल्कोहल है। ये जो है इसमें यदि हम देखें के दो स्थान समावयवी हैं, के 2 स्थान समावयवी हैं। कौन कौन से हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एक तो CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर
OH है, सॉरी C3H7OH, C3H7 और प्रोपिल एल्कोहल अभी है। इसे हम यहाँ पर देखें तो इसे हम पढ़ते हैं प्रोपेन वनॉल, इसका नाम होता है प्रोपेन वनॉल, ये है प्रोपेन वनॉल। चूँकि यहाँ पर OH समूह जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यदि हम इसको ऐसा लिख दें CH3 CH OH CH, अणुसूत्र तो वही है, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन 3 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन, मगर यहाँ पर OH समूह दूसरे कार्बन से जुड़ गया, इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 2ऑल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल। तो ये जो है, तो ये दोनों स्थान समावयवी हैं। C3H7OH के 2 स्थान समावयवी होंगे, प्रोपेन 1ऑल और प्रोपेन 2ऑल। तो यहाँ पर जो है क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी के जुड़ने के स्थान में भिन्नता हो जाती है। इसी प्रकार से इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अगली समावयवता को देखते हैं। तीसरी समावयवता होती है क्रियात्मक समावयवता। तीसरी होती है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता में क्या होता है, इसमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो जाती है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह में भिन्नता, भिन्नता के कारण, क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को कहते हैं क्रियात्मक समावयवता। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को कहते हैं क्रियात्मक समावयवता। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे C2H6O, C2H6O जो है, तो इसके 2 क्रियात्मक समावयवी हैं। इसके 2 क्रियात्मक समावयवी हैं। कौन कौन से हैं? ये जो है एक अल्कोहल को भी दर्शा रहा है, C2H5OH। यदि हम इसको ऐसा लिख दें C2H5OH, तो यहाँ पर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक अल्कोहल होगा, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। यहाँ पर क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। दूसरा यदि हम इसको ऐसा लिख दें CH3O तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह के रूप में ऑक्सीजन है, 2 एल्किल मूलक के बीच अर्थात ईथर है। यहाँ पर ये जो O है ईथर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह में ही परिवर्तन हो गया। एक क्रियात्मक समूह OH, दूसरा O, और सूत्र समान C2H6 होना चाहिए, तो C2H6, लेकिन ये अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। तो C2H6O के 2 क्रियात्मक समावयवी हैं, एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। तो ये होती है क्रियात्मक समावयवता, जिसमें क्रियात्मक समूह में ही भिन्नता हो जाती है, अणुसूत्र तो सब में समान रहते हैं। इसके बाद क्रियात्मक समावयवता के बाद एक होता है मध्यावयवता, एक होती है मध्यावयवता। मध्यावयवता जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटामेरिज्म। ये जो है ये मेटामेरिज्म होता है, इसे इंग्लिश में मेटामेरिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले एल्किल मूलकों में भिन्नता हो जाती है। इसमें क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले एल्किल मूलक
मूलक में भिन्नता के कारण उत्पन्न, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले एल्किल मूलकों में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को ही कहते हैं मध्यावयवता। जैसे देखिए, यदि एक अणुसूत्र हम लिखें, जैसे C4H10O, C4H10O जो है इसके दो मध्यावयवी हैं, के दो मध्यावयवी हैं। कौन कौन से मध्यावयवी हैं देखते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला मध्यावयवी हम लिख दें C2H5O, C2H5 अणुसूत्र वही है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन इसका नाम होगा डाईएथिल ईथर, इसका नाम होगा डाईएथिल ईथर। इसमें दोनों क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हैं। यदि हम इसको ऐसा लिख दें CH3O, C2H5, C3H7, यदि हम इसको ऐसा लिख दें CH3O, C3H7। अब यहाँ पर देखा सूत्र समान है, 2 कार्बन और ऑक्सीजन सॉरी कार्बन 4, 3 1 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 1 ऑक्सीजन। ऐसा नाम क्या होगा, मेथिल प्रोपिल ईथर। इसमें क्रियात्मक समूह जोड़ने वाले एल्किल समूह भिन्नता आ गई, यहाँ एथिल जुड़ा है, यहाँ मेथिल प्रोपिल जुड़ गया। तो जब क्रियात्मक समूह जोड़ने वाले एल्किल समूह भिन्नता होती है तब उत्पन्न समावयवता कहते हैं मध्यावयवता। तो ये मध्यावयवता है, ये दोनों मध्यावयवी हैं। इसी प्रकार से इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अगली समावयवता जो है पांचवें नंबर की है वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला समावयवता ये 5वें नंबर की है। 4 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, ये 5वीं है। वलय श्रृंखला समावयवता को इंग्लिश में कहते हैं चैन रिंग आइसोमेरिज्म। ये कहलाती है चैन रिंग आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिफैटिक यौगिक हैं या खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं वो जब चक्रीय यौगिकों समानता दर्शाते हैं तब कहते हैं कि ये वलय श्रृंखला समावयवी हैं। इसमें जब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की चक्रीय यौगिकों से, खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की चक्रीय यौगिकों से समानता के कारण उत्पन्न समावयवता। देखिए बाकी 4 में भिन्नता को देखा था, बाकी 4 समावयवों में भिन्नता को हमने देखा है, कहाँ कहाँ वो भिन्न है, मगर यहाँ पर समानता है। जब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की, ऐसा कहें खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की चक्रीय यौगिकों से समानता के कारण उत्पन्न समावयवता कहते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे अपना होता है प्रोपीन। प्रोपीन का सूत्र, जैसे प्रोपीन का सूत्र हम क्या लिखते हैं C3H6। C3H6 क्या है, प्रोपीन है। अब प्रोपीन जो है तो प्रोपीन के दो वलय श्रृंखला समावयवी हैं। पहला देखिए, पहला कौन सा है, सिंपल प्रोपीन है अपना
CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, जहाँ हम देख रहे हैं कि एक खुली श्रृंखला वाला यौगिक है, एक एलिफैटिक यौगिक है जिसमें एक एल्कीन है ये C3 और H6, और दूसरा यदि हम इसको ऐसा लिख दें H2C CH2 CH2 यदि हम इसको ऐसा लिख दें तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। तो या इसे हम ऐसा ही बना सकते हैं, सीधा कुछ भी ना लिखें ये, और नाम हुआ इसका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो C3H6 है, इसके ये दो वलय श्रृंखला समावयवी है, एक श्रृंखला में दूसरा वलय के रूप में है, तो लगा गया वलय श्रृंखला समावयवी। ये रिंग भी बनाता है और श्रृंखला भी बनाता है, तो इसके दो वलय श्रृंखला समावयवी हैं, साइक्लोप्रोपेन और सिंपल प्रोपेन। इसके बाद अगली समावयवता है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अगली समावयवता है छठवीं, 5 हो गई, छठवीं समावयवता है चलावयवता। चलावयवता जिसे इंग्लिश में टाटोमेरिज्म कहते हैं। ये जो है तो ये टाटोमेरिज्म है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह समावयवता जो है तो एक प्रोटॉन व एक पाई बंधक के चलायमान होने के कारण उत्पन्न होती है, तथा इसमें दोनों समावयवी जो है आपस में गतिक साम्य में रहते हैं। यह जो समावयवता है तो पाई बंध, यह समावयवता पाई बंध व प्रोटॉन, पाई बंध व प्रोटॉन के चलायमान होने से उत्पन्न होती है तथा समावयवी गतिक साम्य में रहते हैं। अब देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन साइनाइड को देखें यदि हम HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन के साथ, और जब इसका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, अर्थात ये प्रोटॉन यहाँ से चलायमान हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। जैसा मैंने बताया कि यह पाई बंध व प्रोटॉन चलायमान होने से उत्पन्न होती है, तो H जुड़ गया N के साथ, और ये C जो है यहाँ से एक बॉन्ड ये हट जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, डबल बॉन्ड होगा C। बस हम यहाँ पर देखें, जब हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज आएगा जो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर एक बनता है उपसह संयोजी बंध, और ये कहलाता है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये कहलाता है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो ये चलावयवी हैं, ये दोनों रूप जो है चलावयवी हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि यह समावयवता जो है एक पाई बंध, यहाँ का जो पाई बंध है वो हट गया, एक पाई बंध व प्रोटॉन हाइड्रोजन ये चलायमान हुआ, यहाँ से कार्बन से जुड़ा था पहले, अब जुड़ गया नाइट्रोजन जुड़ गया। ये पहले कार्बन से जुड़ा था, अब जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, इसके 3 वो हैं। एक कीटोइनोल प्रणाली का भी एग्जांपल बताता हूँ आपको। CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें देखिए
इसका नाम आप क्या पढ़ेंगे, IUPAC में इसका नाम जो है आप पढ़ेंगे 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया, पेंटेन 2 3 2 4, पेंटेन 2 4 डाइओन। अभी ये है पेंटेन 2 4 डाइओन। फिर क्या होता है देखिए, इसमें ये जिसका जो एक हाइड्रोजन प्रोटॉन है, CH2 का एक प्रोटॉन जो है आता है O के साथ, ये हो जाता है CH3, C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है, OH हो जाता है। ये O आ गया, O के साथ आ गया H, यानी एक प्रोटॉन यहाँ से चल के O के साथ आ गया, और यहाँ जो बॉन्ड था वो बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड जो यहाँ पे था वो आ गया यहाँ पे, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन और एक पाई बॉन्ड के चलायमान उत्पन्न हो गई सहायता, और यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये हो गया। अब इसमें जो है तो कीटोन भी है और अल्कोहल भी है, तो इसे कहते हैं कीटो इनोल प्रणाली। यहाँ पर जो है इसका नाम हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसका नाम जो है अपना 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 2 ओन, इसका नाम हो जाएगा। तो ये होती चलावयवता। चलावयवता में हम क्या देख रहे हैं कि ये समावयवता जो है एक पाई बॉन्ड, यहाँ ये पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड व एक प्रोटॉन के चलायमान होने से उत्पन्न होती है, तो इसे कहते हैं चलावयवता। इसके बाद अब ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो गया। अब देखते हैं हम त्रिविम समावयवता को। त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता यह है स्टीरियो आइसोमेरेज। जैसे दो प्रकार हैं। ये होती क्या है देखिए, इसमें क्या होता है कि सूत्र तो समान होंगे, लेकिन परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न। ये क्यों उत्पन्न होती है? परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था या त्रिविम में व्यवस्था की भिन्नता कारण उत्पन्न होती है त्रिविम समावयवता। ये दो प्रकार की रहती है। इसका पहला प्रकार हम देखते हैं, पहला प्रकार है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता की मुख्य दो शर्तें हैं। पहला तो यह जो है तो एल्कीनों में उत्पन्न होती है, मतलब इससे डबल बॉन्ड जरूरी है। पहला जरूरी है ऐसे कार्बनिक द्विबंध होना चाहिए, इसमें द्विबंध युक्त ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होते हैं। द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक, द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु से भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों। ये समावयवता तभी उत्पन्न होगी जब कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड हो और उसके कार्बन परमाणु से भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों, तब उत्पन्न समावयवता कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। इससे मुख्य विशेषता है, इसे दो शर्तें होती हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो भिन्न भिन्न समूह होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल जैसे
एक सिंपल एग्जांपल अपन देखें ब्यूटीन का। ब्यूटीन C4H8, C4H8 जो है के दो ज्यामितीय समावयवी हैं। पहला समावयवी यदि हम देखें तो ये C डबल बॉन्ड C, 2 कार्बन डबल बॉन्ड्स अटैच हैं, और यदि हम इनसे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजनों को डबल बॉन्ड के एक ही ओर लिखते हैं, जुड़े हुए CH3 को एक ही ओर लिखते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि समान समूह द्विबंध के एक ही ओर स्थित हैं। समान समूह जब एक ही ओर होते हैं तब इसे कहते हैं समपक्ष सायवी। ये जो है इसका नाम होगा समपक्ष या सिस, ये सिस रूप है, इसे हम कहते हैं सिस ब्यूटीन। इसे हम पढ़ेंगे समपक्ष या सिस ब्यूटीन। वहीं पर जैसे ऐसा लिख दें C डबल बॉन्ड, जब समान समूह विपरीत ओर होते हैं, जब समान समूह विपरीत ओर होते हैं अर्थात ऐसा लिखें, यहां पर हम देख रहे हैं कि समान समूह विपरीत ओर हो गए तो इसे हम कहते हैं ट्रांस या विपक्ष। ये कहलाता है विपक्ष या ट्रांस ब्यूटीन। तो इस प्रकार की समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्यूटीन का सामान्य स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये अपना ब्यूटीन है। ब्यूटीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं। हम यदि इन दोनों H'ों को डबल बॉन्ड के एक ही ओर लिखते हैं तब ये होगा सिस ब्यूटीन। यदि हम इसके दोनों H'ों को डबल बॉन्ड के विपरीत ओर लिख देते हैं तब ये कहलाएगा ट्रांस ब्यूटीन या विपक्ष ब्यूटीन। तो ये है ज्यामितीय समावयवता जो द्विबंध युक्त ऐसे कार्बनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती है जिसमें कार्बन परमाणु से भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं। आवश्यक है, जैसे यहाँ पर H जुड़ा है कार्बन एटम से और ये जुड़ा है CH3, ये भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, तो तब ये समावयवता उत्पन्न हो। आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी होती है त्रिविम में दूसरा प्रकार होता है इसका प्रकाशिक समावयवता। इसका दूसरा प्रकार है प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो भी यौगिक होता है, एक तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक असममित होना चाहिए। ऐसे कार्बन यौगिक जो असममित होते हैं, असममित यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती है। यह समावयवता जो है तो असममित यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती है। असममित यौगिकों जिनमें किरल कार्बन होता है, जिनमें किरल कार्बन होता है उनके द्वारा यह प्रदर्शित होती है। देखिए, असममित यौगिक प्रकाश सक्रिय होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करते हैं, इसलिए यह समझता है असममित यौगिकों जिनमें किरल कार्बन अर्थात ऐसा कार्बन जिससे चारों भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों। किरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसमें चारों समूह भिन्न भिन्न जुड़े हों, तब उत्पन्न होती है प्रकाशिक समावयवता। उसमें क्या होता है, ऐसे यौगिक जो होते हैं वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो बाईं ओर घुमाते हैं या दाईं ओर घुमाते हैं।
अर्थात इसका जो रूप होता है, इसके दो समावयवी होते हैं, डी व एल समावयवी। इसके दो रूप होते हैं, डी व या समावयवता डी व स्मॉल एल, डी या पॉजिटिव बी, डी या पॉजिटिव व स्मॉल एल या निगेटिव होती है। तो इसकी मुख्य बात क्या है, आपको ध्यान रखना है, असममित यौगिक जिनमें किरल कार्बन होता है उनके द्वारा ये साधनता प्रदर्शित होती है, और ये दो प्रकार की होती है, डी या प्लस और एल या माइनस। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का सूत्र जो होता है वो इस प्रकार से होता है, CH3COH COOH और H, ये लैक्टिक एसिड है। यहाँ पर भी हम देखें, इसके भी दो समावयवी होंगे, ये इसका डी रूप है, डी या पॉजिटिव रूप है, डी या पॉजिटिव रूप है। ऐसा क्यों है डी या पॉजिटिव रूप? चूँकि इस पर जब समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ता है तो ये उसको दाईं ओर घुमाता है, ये जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, और दाईं ओर घुमाने के कारण इधर डाइवर्ट कर देता है क्लॉकवाइज। ये जो है क्लॉकवाइज इसको घुमाता है, इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णांक समावयवी। ये जो है दक्षिण ध्रुवण घूर्णांक समावयवी है। और इसका दूसरा समावयवी जो होता है, इनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते। देखिए इनकी विशेषता होती है कि इनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते। इसका दूसरा समावयवी होता है इस प्रकार से, OH CH3 COOH और H। इसमें क्या है, ये है एल या माइनस रूप, ये है एल या माइनस रूप। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके दो रूप हैं, डी या प्लस रूप और एल या माइनस रूप। इनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते। देखिए किरल कार्बन है यहाँ पर, इसमें चारों से भिन्न भिन्न है, एक CH3 इधर OH इधर H, तो चारों से भिन्न भिन्न असममित है, ये एसिमेट्रिकल भी है, ठीक है ना। तो यह समावयवता जो असममित यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती है, जिसमें चारों से भिन्न भिन्न होते हैं कार्बन में, किरल कार्बन द्वारा। इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में, ये लैक्टिक एसिड है। तो इस प्रकार से हमने आपको आज इस वीडियो में समावयवता था उसके प्रकारों के बारे में बताया। धन्यवाद।